मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और हालिया घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव में कांग्रेस के ही लोग पैसे लेकर हराते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हाल ही में कुछ घटनाओं ने ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में सम्मतवादी शक्तियां सक्रिय हैं। उन्होंने अयोध्या मंदिर प्रकरण, बिहार के भरत तिवारी मामले, सीधी और मऊगंज की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन मामलों में ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भी कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस के ही लोग हराते हैं। तिवारी ने दावा किया कि जब वह कांग्रेस में थे तब लोकसभा चुनाव में नीलम मिश्रा को टिकट मिलने के बाद पार्टी के ही लोगों ने पैसे लेकर उन्हें चुनाव हराने का काम किया। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि उनके आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथियों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, जिस तरह से अनुशासनहीनता राजनीतिक दलों में और देश के परिदृश्य में नेता और उससे जुड़े हुए लोगों का जो काली करतूतें हैं, चाहे देश में अयोध्या का हो, चाहे बिहार में भरत भूषण तिवारी का हो, चाहे सीधी में अभी हाल की घटना हो, और इसके पहले लगातार चाहे मऊगंज का गढ़रा कांड हो, चाहे मऊगंज का तिलिया कांड हो, हत्याकांड है सब, और चाहे मऊगंज का ढाबा गौतमान कांड हो, चाहे बहुती का तहसीलदार का कांड हो, और चाहे तो अलग अलग अगर और पीछे थोड़ा चलें तो चाहे बबरिया, पंडित बबरिया के साथ की घटना कांड हो, ये सब कांड में ही आएंगे। तो ऐसा लगने लगा कि अब राजनीति के क्षेत्र में लोगों की दादागिरी हो गई है। अपने आप को ये लग रहा है कि सामंत की छाया लगातार लोगों के कार्यकर्ताओं के गले से नहीं उतरती। अभी हाल में मैं तो बाहर था, जैसे आया मैं परसों, तो मुझे पता लगा कि लोग सीधी में, और ये टारगेट पूरा आपके सामने कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं विभाग व्यक्ति हूँ, मैं किसी के नाम भी नहीं लिए हुए ये कह सकता हूँ कि पूरा टारगेट ब्राह्मण समाज पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है, इसका सामंतवाद का जिम्मेदार कौन है? मैं एक बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राहुल भैया का नाम लेना चाहता हूँ कि कई जगह मैंने सुना उनको कि कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई और नहीं हराता, कांग्रेस पार्टी को कोई और कमज़ोर नहीं करता, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही कमज़ोर करती है। उनका मैंने भाषण कई जगह देखा, वीडियो में भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो मैं उसको उनके बात का पुष्टि इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे लोकसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ नीलम मिश्रा थी, और नीलम मिश्रा को कांग्रेस में ज़बरदस्ती टिकट दिलाया। मैंने उनसे बात की तो बोला कि नहीं, हम तो बहुत इच्छा नहीं थी, मगर लोगों ने कहा दिया। अब फिर उसके बाद जो कृत्य हुआ उनके साथ, उनके अनुसार और तमाम लोगों के अनुसार पंचायती राज यहाँ चलता था, जिसके हमारे बगल में लाल सिंह अध्यक्ष थे, और कई लोग यहाँ जितने पंचायती राज के, चाहे मुनीन तिवारी हुआ, अन्य अन्य बहुत लोग थे, ये सब लोकसभा में लड़े। और जब मेरे पास आके कहा कि मऊगंज में तो गजब हो रहा है, तो हमने कहा कैसा गजब हो रहा है? बोला वहाँ तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हराने में पूरी तरह से लगे हैं, और पैसा ले के हराने में, पैसा भी लिया है और हराने में भी लगे हैं। पर चूँकि मैं नए गया था, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैंने कहा ये वो जाने जो प्रत्याशी हैं, वो जाने जो लिया हो, वो जाने जो दिया हो। साथियों, ये घटनाक्रम मैं इसको गंभीरता से लेता हूँ। गंभीरता से इसलिए लेता हूँ कि अगर कांग्रेस की बैठक हुई, कि किसी पार्टी की बैठक हुई, राजनीतिक बैठकें हुई, और उसमें पत्रकार साथी आ गए, उसमें और कार्यकर्ता साथी आ गए, और यहाँ से जब निकलने लगे तो उनके साथ नाजायज़ तरीके से, अधर्म तरीके से उनके साथ या तो मारपीट हो, झूमा झटकी हो, बेइज्जती हो, आखिर कौन कर रहा है और कौन करा रहा है? तो उसमें साफ जाहिर है कि मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर सामंतवादी शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं। जो निर्णय लिया कि टिकट मिलेगा तो ठीक है, जीतेगा, और टिकट दिलाएंगे, नहीं मिल पाया, दूसरे को मिल गया तो हराएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति चल रही है, ख़ासतौर पर विंध्य में, ये उचित नहीं है। मैं
आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि सीधी जिला और सीधी जिला से अगल बगल में हमारा मऊगंज भी आता है, और जिस तरह से गतिविधियाँ हैं, एक तो राजनीति में मैं बेबाक कहना चाहता हूँ कि अब बिना पैसे वाला चुनाव लड़ ही नहीं सकता, या सामान्य परिवार का व्यक्ति अब राजनीति में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसी जिस तरह से अभी प्रचलन आ गया है सामने, वो तो बड़ा कठिन विषय है। परंतु अगर कोई लड़ भी गया तो सफलता नहीं हासिल करेगा, क्योंकि जनता का भी रुख उसी तरफ है जिस तरह से पूंजीपतियों का रुख है। अभी हाल में एक समाज सेवा चाहे छोटे स्तर पे करता रहो चाहे बड़े स्तर पे करता रहो, बिहार में जो घटना हुई उसको पूरा देश जाना, पूरा दुनिया जाना, और पूरा देश आक्रोश के ग्रास में भी पहुंचा। परिणामता देख रहे हैं आप कि सत्ता के मठाधीश और सत्ता में बैठे लोग क्या नहीं कर सकते। तो अब तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र ही नहीं बचा है और सुरक्षित भी नहीं कोई। और इतना विरोध के बाद भी अगर आप कहें कि मध्य प्रदेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, इसके विरोध के बाद भी कोई हटता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपर से उनको कहीं न कहीं संरक्षण है। तो मऊगंज का तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उसका एक उच्च स्तरीय जांच अगर सरकारें नहीं कराएंगी तो हमको नहीं लगता कि मऊगंज में अब कौन ताकतें हैं, किस तरह से लड़ना चाहती हैं, किस तरह से रहना चाहती हैं, किस तरह से जनता के बीच में जनभावना फैलाना चाहती हैं, और फिर घड़ियाली आंसू बहा के अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। मैंने गिनाया ही कि कितनी कितनी हत्याएं हुई हैं। इसलिए अंत में मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, या तो ये कह लीजिए कि मैं अस्थाई नहीं हूँ, जो आप कहना चाहे हम कह रहे हैं, या तो मैं अस्थाई नहीं हूँ, या तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अथवा लोकतंत्र में जो ये नज़रिया चल रहा है उसमें मैं फिट नहीं हूँ। ऐसे स्थिति में अब मैं जिस जात में हूँ, जात पात की बात नहीं करता, मैं फौजी हूँ और देश मुझे दिखता है, परंतु जिस जात में हूँ इसलिए आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ सरेआम सजाती लोगों को कि आप कहीं ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं, सामंतवादी हैं, या जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इनको कम से कम मतदान न करिए, और मतदान करके इनको ऐसी चाबी न पकड़ा दीजिए कि आपका घर भी खोखला हो जाए और जान भी खतरे में हो जाए। क्या एक बार फिर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं आप? अब चुनाव का भाई बहुत वक्त है, चुनाव लड़ चुके, खूब लड़ चुके, जितना लड़ना था उतना लड़ चुके, और सीमाओं से ज़्यादा लड़ चुके। मैंने पहले प्रश्न कहा कि चुनाव अब साधारण परिवार का आदमी लड़ ही नहीं सकता, और लड़ भी जाएगा तो बेमतलब चुनाव है। निर्दलीय चुनाव कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जैसे हवा बह रही है तो देख ही रहे हैं आप सब कि अब तो वोट बड़े बड़े लोग जो वोट है, वोट के बदले में पैसा ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से कोई आदमी चुनाव लड़े।